तो अब तक हमने पढ़ा पार्ट वन डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के अंदर हमने पढ़ा पार्ट वन। ठीक है, पार्ट वन हमने पढ़ा है जो क्या था, सी और अल्फा को हमने रियल नंबर्स लिया था। तो सी अल्फा के पावर एन एक्स ऑफ एन, तो ये डिस्क्रीट टाइम रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल बन गया था। ठीक है, तो डिस्क्रीट टाइम रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल तो हमने पढ़ लिया फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद अब हम देखेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा कि एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू सी की पावर सी इंटू अल्फा की पावर एन होता है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले डिस्कशन में कि हम अल्फा को मान लेंगे बीटा की ई की पावर बीटा, मतलब एक्सपोनेंशियल ई की पावर बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ एन हो जाएगा सी ई टू द पावर बीटा एन। ठीक है, एन हो जाएगा, एन है सैंपल नंबर एन। और हम अगर सी को 1 एज्यूम कर ले एंड बीटा को हम प्योर इमेजिनरी, है ना, प्योर इमेजिनरी एज्यूम कर ले। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, बीटा को मतलब कि जे ओमेगा नॉट। ठीक है, जे ओमेगा नॉट मतलब कि प्योर इमेजिनरी है बीटा, और उसके साथ कोई रियल नंबर तो ऐड होने ना। ठीक है, तो इसका मतलब प्योर इमेजिनरी है। मैंने पहले भी आपको बताई थी ये बात। तो एक्स ऑफ एन जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, सी को 1 डाल देंगे और बीटा को जे ओमेगा नॉट डाल देंगे। तो एक्स ऑफ एन जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैंने पहले भी आपको बताई थी ये बात। जो सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे जब हम सी को 1 और बीटा को जे ओमेगा नॉट डाल देंगे इसके अंदर, एक्स ऑफ एन के अंदर। तो एक्स ऑफ एन हमारा हो जाएगा ई की पावर जे ओमेगा एन, ओमेगा नॉट एन, जे ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन हो जाएगा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब, ठीक है, डिटेल के अंदर। तो उससे पहले मैं ये सारा का सारा मैं रब कर देता हूँ अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्स ऑफ एन को हम लेते हैं डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के अंदर। हम एक्स ऑफ एन जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है एक्स ऑफ एन, उसको एक जनरल इक्वेशन उसकी हम लेते थे, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा की पावर एन। और जब हम अगर अल्फा को ई की पावर बीटा हम पुट करते हैं, ठीक है, बीटा कोई क्वांटिटी है और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो एक्स ऑफ एन क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एन हो जाएगा सी ई की पावर बीटा एन। ठीक है, ये हो जाएगा सी ई की पावर बीटा एन अगर हम अल्फा को ई की पावर बीटा पुट करेंगे। और अगर हम सपोज सी को 1 पुट करते हैं और बीटा को जे ओमेगा नॉट पुट करते हैं, ठीक है, सी तो हो गया आपका 1 इज इक्वल टू 1 जो कि रियल नंबर है। ठीक है, सी एक रियल नंबर है और बीटा एक प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये हो गई प्योरली इमेजिनरी, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके अंदर रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो ये इसमें सिर्फ तो बीटा जो है ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर बीटा के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जे के साथ ओमेगा नॉट क्वांटिटी आ रही है ना। ओमेगा नॉट क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और रियल पार्ट तो इसमें 0 है बीटा के अंदर। तो इसका मतलब बीटा हो गया प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। पहले भी मैंने आपको बताया इस टाइप की चीज। तो अगर हम सी को 1 और बीटा को जे ओमेगा नॉट पुट करेंगे इसके अंदर, तो एक्स ऑफ एन क्या बन जाएगा, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट इंटू एन। ठीक है, एन, एन क्या है, एन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो कि आपको मैंने बताया था डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एन। एन होता है सैंपल नंबर, और इसकी जो वैल्यू है एन की वो इंटीजर वैल्यू होती है, ओनली इंटीजर वैल्यू। मैंने आपको बताई थी एन की जो वैल्यू होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और इन्फिनिटी तक होती है वैल्यू एन की, है ना। जैसे कंटिन्यूस टाइम के केस में क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था टाइम टी। तो टाइम टी की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूस होती है, मतलब कि कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू, डेसिमल वगैरह कुछ भी, इंटीजर के बीच में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, वो भी हो सकती है।
टाइम टी की जो वैल्यू है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो ये तो आपको खैर पता ही है चीजें। अब इसको करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, तो इस सिग्नल को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। इससे पहले वाली डिस्कशंस के अंदर हमने पढ़ा था कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, जिसमें हमने देखा था x ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा नॉट t। इसको हम क्या कहते थे? इसको हम कहते थे कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ठीक है, इसको हम ये कहते थे e की पावर j ओमेगा नॉट t इज इक्वल टू x ऑफ t। ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है अच्छे से, है ना? पहले पढ़ा हुआ है हमने डिटेल में अच्छे से। तो इसको तो हम बोलते थे कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पीरियोडिक। इसको तो हम कह देते थे कि ये पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है ना? बट यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिस्क्रीट टाइम। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम तो ये सिग्नल है ही, तो इसको हम डिस्क्रीट टाइम लिखेंगे। ये कंटिन्यूस टाइम है, टाइम इसमें टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको हम कंटिन्यूस टाइम बोलते थे। तो इसको हम डिस्क्रीट टाइम बोलते क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एन है, एन। तो इसको हम बोलते थे, इसका नाम हमने रखा है डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। यहाँ पे पीरियोडिक नहीं लिखा हमने, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल नहीं लिखा। पीरियोडिक को यहाँ पे हमने लिखा नहीं है ना? बट यहाँ पे तो पीरियोडिक लिखा हुआ है, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। जबकि ये दोनों, ये e की पावर j ओमेगा नॉट t और e की पावर j ओमेगा नॉट n, ये दोनों दिखने में एकदम सेम लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं, सिमिलर। अंतर बस ये है कि यहाँ पे टाइम वेरिएबल है t, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम t, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है n। ठीक है, n है जो कि सैंपल नंबर होता है। बस यही डिफरेंस है, बाकी तो इन दोनों में सब कुछ सिमिलर सिमिलर दिख रहा है एक बिल्कुल। ये दोनों ही जो है कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स हैं जो कि यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेड किए हुए हैं। तो फिर ये जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ये पीरियोडिक नहीं है, बट ये वाला जो कंटिन्यूस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ये पीरियोडिक है। ऐसा क्यों है ना? ऐसा क्यों है, ये हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बाद में, ये हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे ये। बट अभी के लिए हम बेसिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का बेसिक्स पढ़ेंगे कि ये कहां से डिराइव हुआ है, कैसे आया है। ठीक है ना, कैसे आया है। लेकिन उसको भी करने से पहले हमको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि मैंने आपको पहले कई बार डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं। कैसे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम टी होता है उसमें, तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंस पर, जो कि और जो जितने भी टाइम इंस्टेंस है वो उनका जो टाइम इंटरवल है ना, वो सेम होता है। ठीक है, सेम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग पीरियड बोलते थे। ठीक है, तो हर उन टाइम इंस्टेंस पे हम सैंपल करते थे उस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को। जब सैंपल करने के बाद जो सिग्नल आता था वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनता था, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंस पे, जिसको हम बाद में कहते थे सैंपल नंबर। तो ये वाला जो बेसिक है, जो हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का जो प्लॉट था उससे हमने डिराइव किया है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का प्लॉट को। ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है ना, कई बार देखा है। तो फिर भी उसको भी एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। फिर वो बेसिक जो मैंने अभी बताया वो पढ़ने के बाद हम जो है देखेंगे ये ये जो सेकंड पार्ट है हमारा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल e की पावर j ओमेगा नॉट n, ये कैसे डिराइव हुआ इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से, है ना? ये जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ये भी इसी से तो डिराइव होगा। तो ये भी हम देखेंगे, ये सिग्नल डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल ये कैसे डिराइव होगा कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल से। ठीक है, ये डिराइव होगा इससे, ये भी हम देखेंगे बेसिक। और फिर उसके बाद हम डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, इसका हम थोड़ा विजुअलाइजेशन भी देखेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। फिर उसके बाद हम देखेंगे विजुअलाइजेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ठीक है, हमने पहले की डिस्कशंस के अंदर इसका कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का विजुअलाइजेशन किया था, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया था, उसके अंदर हमने इसको प्लॉट किया था।
ई के पावर जे ओमेगा नॉट टी को प्लॉट किया था। फिर इसके प्लॉट से हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर से हम प्रोजेक्शन बनाते थे, रियल इसका जो रियल पार्ट होता था उसको टाइम टाइम के साथ प्लॉट करते थे, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होता था उसको भी हम टाइम के साथ प्लॉट करते थे। तो ऐसे हम विजुअलाइजेशन किया था ई के पावर जे ओमेगा नॉट टी को। तो हमने बताया था कि ई के पावर जे ओमेगा नॉट टी का जो प्लॉट होता है ना? प्लॉट होता है वो बेसिकली इसका रियल पार्ट या तो इमेजिनरी पार्ट का टाइम के साथ जो प्लॉट होता है वो। तो उसी तरह से हम ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन का इसका भी वैसे ही हम विजुअलाइजेशन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे और भी कुछ चीज़ें, ठीक है? इसके बारे में, इस वाले सिग्नल के बारे में, है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बेसिक्स देखते हैं। डिस्क्रीट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स कैसे हम डिराइव करते हैं, और ये चीज़ मैंने आपको कई बार रिपीट करके बताई है पहले कई बार, तो फिर भी हम फ्लो के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? फ्लो के साथ। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले तो हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का बेसिक्स देखेंगे। बेसिक मतलब उसको जो हम कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम कैसे बनाते हैं, सैंपलिंग करके हर एक टाइम इंस्टेंट को सैंपल करके कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को सैंपल करेंगे हर एक टाइम इंस्टेंट पे, ठीक है? तो उसी से हम बनाएंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया समझाया है, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। हल्का सा एक शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो हमने पढ़ा था कि सपोज कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है हमारा, ये एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। ये सपोज एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है एक्स ऑफ टी, जो कि एक लीनियर सिग्नल है, ठीक है? पहले भी मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था, और ये टाइम टी एक्सिस है क्योंकि एक्स ऑफ टी है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम टी होगा, ठीक है? टाइम टी होगा, और एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। तो सपोज एक्स ऑफ टी जो है वो इज इक्वल टू टी है ना? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी है ये सिग्नल। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी एक्स ऑफ टी वर्सेस टी, टाइम टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ये है, ठीक है ना? तो ये है, ठीक है? तो यहाँ तक हो गया। अब हमको एक सैंपल पीरियड लेना, ठीक है? सैंपल पीरियड, हम सैंपल पीरियड लेते थे पहले भी। तो सैंपल पीरियड कितना होता है, सैंपल पीरियड की वैल्यू क्या होती है? तो वो डिपेंड करता है कि सिग्नल पे, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो है वो उस पे डिपेंड करता है सैंपलिंग पीरियड कितना होगा। इसकी सैंपलिंग पीरियड हम लेते थे, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि सैंपलिंग पीरियड होता है टीएस। टीएस से हम रिप्रेजेंट करते हैं सैंपलिंग पीरियड को। टीएस से हम रिप्रेजेंट करते हैं सैंपलिंग पीरियड को। तो हम सैंपलिंग पीरियड कितना लेंगे? सपोज अभी इस समय टीएस है, ठीक है? सैंपलिंग पीरियड टीएस है। तो अब हम क्या करेंगे, ये टाइम टी है, ठीक है? टाइम टी एक्सेस है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम क्या करते थे, टाइम इंस्टेंट लेते थे ना, टाइम इंस्टेंट्स लेते थे, और जो टाइम इंस्टेंट्स के जो बीच का जो टाइम इंटरवल होता था वो होता था टी एस, सैंपलिंग पीरियड होता था। यही बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर भी हम वही बनाएंगे। यहाँ पे है टाइम टी इजकल टू जीरो, ये टाइम टी की एक्सेस है, ठीक है? फिर टाइम टी इजकल टू जीरो से यहाँ तक का जो इंस्टेंट होगा, एक तो ये टाइम टी इजकल टू जीरो वाला एक टाइम इंस्टेंट ये हो गया, ठीक है? फिर इसका नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट आएगा ये टी एस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर टाइम इंस्टेंट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो टी एस होता है, सैंपलिंग पीरियड होता है ना? पहले भी बताया मैंने आपको। मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा ये, क्योंकि मैंने आपको ये पहले बता दी है सारी चीजें, ठीक है? इसलिए तो ये टी एस होता है यहाँ पे, ठीक है? और जो नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट आएगा, ठीक है, वो होगा टू टाइम्स टी एस, क्योंकि दो टाइम इंटरवल के बीच, दो टाइम इंस्टेंट्स के बीच का टाइम इंटरवल होता है टी एस। तो टू टी एस और टी एस टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो भी टी एस है, मतलब कि टू टी एस माइनस टी एस। और इस इन दोनों टाइम टी इज टू जीरो और टी एस टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी टी एस है। ऐसे करते करते थ्री टी एस, फोर टी एस, फाइव टी एस, ऐसे करते करते यहाँ तक आ जाएगा इन्फिनिटी तक। उसी तरह से यहाँ पे टाइम, जो नेगेटिव टाइम है, वैसे टाइम नेगेटिव होता नहीं है, बट सिग्नल्स सिस्टम्स में एनालिसिस करने के लिए हम टाइम को भी नेगेटिव ले लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी को भी हम नेगेटिव ले लेते हैं अपनी क्या बोलते हैं, कंफर्ट के लिए, ठीक है? कंफर्ट के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए, और डेरिवेशंस के लिए सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर, ठीक है? वैसे
प्रैक्टिकली टाइम नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। बट यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है, टाइम टी नेगेटिव भी हो, टाइम जो है नेगेटिव भी है, तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 और ये नेगेटिव टाइम एक्सिस पे यहाँ पे जो इंस्टेंट है ये वाला, ये क्या होगा माइनस टी एस, क्योंकि हर दो टाइम इंस्टेंट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल टी एस होना चाहिए, तो 0 टाइम इंस्टेंट और माइनस टी एस टाइम इंस्टेंट के बीच का भी टाइम इंटरवल टी एस है। टी एस क्या है, सैम्पलिंग पीरियड। यहाँ पे भी -2 ts, यहाँ पे -3 ts, यहाँ पे -4 ts, यहाँ -5 ts, यहाँ इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है। तो हर टाइम इंस्टेंस के बीच का टाइम इंटरवल टी एस है, टाइम इंटरवल टी एस है, ठीक है। अब हम क्या करते थे कि हम ऐसा करते थे कि जो जो टाइम इंस्टेंट्स है यहाँ पे, है ना, जो जो टाइम इंस्टेंट्स है वहां पे इस एक्स ऑफ टी सिग्नल की, ये जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी है उसकी वैल्यू क्या है ना, एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस पे दिखती है। तो इस टाइम इंस्टेंट पे, तो सबसे पहले इस टाइम इंस्टेंट पे टाइम इंस्टेंट टी एस, इसके ऊपर एक्स ऑफ टी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ठीक है, ये वैल्यू होगी टी एस टाइम इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है, ये वैल्यू होगी, ठीक है, एक्स ऑफ टी की कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की वैल्यू ये होगी टाइम इंस्टेंट टी एस पे। उसी तरह से टाइम इंस्टेंट 2 ts, ऐसे मैंने आपको बताया था पहले भी, है ना, ऐसी बताई थी बात। टाइम इंस्टेंट 2 ts के ऊपर वैल्यू ये हो जाएगी, है ना, टाइम इंस्टेंट 2 ts पे वैल्यू ये हो जाएगी, 2 ts टाइम इंस्टेंट पे वैल्यू ये हो जाएगी एक्स ऑफ टी की। टाइम इंस्टेंट 3 ts पे टाइम इंस्टेंट 3 ts पे वैल्यू जो है एक्स ऑफ टी की ये हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, और टाइम इंस्टेंट 4 ts पे, टाइम इंस्टेंट 4 ts पे और ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। ये लीनियर कर्व है, ठीक है, लीनियर, ठीक है, सॉरी सिग्नल, ये एक्स ऑफ टी जो सिग्नल मैंने बनाया है ना अब टाइम टी के साथ, ये लीनियर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन से टाइम इंस्टेंट पे, टाइम इंस्टेंट 4 ts पे। फिर टाइम इंस्टेंट 5 ts के ऊपर एक्स ऑफ टी की फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताई है बातें आपको। ऐसे करते करते इन्फिनिट तक हम जाएंगे, ठीक है, 6 ts, 7 ts, 8 ts, 9 ts, इन्फिनिटी तक है, ठीक है, ये सब मैं यहाँ पे लिख कर देता हूँ, इन्फिनिटी तक है। फिर अब नेगेटिव टाइम पे आ जाते हैं। नेगेटिव टाइम के ऊपर माइनस टाइम, नेगेटिव टाइम पे टाइम इंस्टेंट -ts, है ना, -ts टाइम इंस्टेंट के ऊपर वैल्यू क्या है एक्स ऑफ टी की, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ये -2 ts टाइम इंस्टेंट के ऊपर एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू है वो क्या है, वो ये है, ठीक है, नेगेटिव है ये भी। -3, इसको हटाया तो मैं -5 ts, कुछ ज्यादा हो जाएगा ये ना। ये नेगेटिव टाइम जो है, टाइम इंस्टेंट्स जो है ये नेगेटिव टाइम एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, माइनस इन्फिनाइट टाइम तक जा रहे हैं। उसी तरह से फिर टी टाइम इंस्टेंट -3 ts जो है वो, उस पर जो है एक्स ऑफ टी की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, -4 ts टाइम इंस्टेंट के ऊपर एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू है वो यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे करते हुए नेगेटिव है, -ts, -2 ts, -3 ts, -4 ts, ठीक है। तो ऐसे इन्फिनिट तक जा रहा है। तो मैंने यही बताया था आपको, है ना, मैंने यही बताया था। तो यहाँ पे तो मैंने बना दिया, यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने बनाई ना एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे यहाँ पे बनाई है उनको, उसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस वाले प्लॉट के अंदर। तो ये कैसे प्लॉट हो जाएगा, टी एस इतना है ना, 2 ts इतना है, लगभग इतना है, 3 ts और ज्यादा बड़ा है,
4 TS ये भी और ज़्यादा बड़ा है। 5 TS ये और ज़्यादा बड़ा है, ठीक है? ऐसे करते-करते पॉज़िटिव टाइम इन्फिनिट तक जा रहा है। अब ये नेगेटिव टाइम पे -TS टाइम इंस्टेंट पे नेगेटिव वैल्यू है x ऑफ t की इतनी, -2 TS टाइम इंस्टेंट पे वैल्यू इतनी नेगेटिव है x ऑफ t की, -3 TS पे इतना है, -4 TS पे इतना है लगभग। तो ये भी माइनस टाइम नेगेटिव टाइम एक्सिस की जो है माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है? तो ये हमारा ग्राफ बन गया। इसको हम क्या कह सकते हैं? ये जो बना है यहाँ पे टाइम टाइम इंस्टेंट टी एस के ऊपर जो हमारा एक्स ऑफ टी की जो वैल्यू बनी है ये वाली, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी एस, मतलब कि एक्स ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी जो है टाइम इंस्टेंट टी एस के ऊपर क्या क्या वैल्यू होगी? एक्स ऑफ बिग टी एस, यही तो होगी वैल्यू ये वाली। उसी तरह से 2 TS टाइम इंस्टेंट पे क्या लिखेंगे? एक्स ऑफ 2 TS ये वैल्यू। फिर 3 TS टाइम इंस्टेंट पे कैसे लिखेंगे? एक्स ऑफ 3 TS। 4 TS टाइम इंस्टेंट पे एक्स ऑफ 4 TS। 5 TS टाइम इंस्टेंट पे लिखेंगे वैल्यू एक्स ऑफ 5 TS। अब नेगेटिव जीरो पे क्या लिखेंगे? टाइम इंस्टेंट t इज इक्वल टू जीरो पे क्या लिखेंगे? जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स ऑफ जीरो, जीरो टाइम इंस्टेंट पे नेगेटिव टीएस पे एक्स ऑफ -TS। उसी तरह से -2 TS टाइम इंस्टेंट पे एक्स ऑफ -2 TS। यहाँ पे एक्स ऑफ -3 TS। यहाँ पे एक्स ऑफ -4 TS। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे मैंने आपको बताया था पहले भी, है ना? पहले भी मैंने आपको ऐसी बताई थी बात। अब ये जो है टाइम इंस्टेंट्स, है ना? ये टाइम इंस्टेंट्स जो है अ, इन टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर वैल्यू है ये वाली, ठीक है? ये जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है ये वाली। तो मैं इसका जो प्लॉट है ये वाला जो प्लॉट है ना ये वाला, इस प्लॉट के अंदर जो एक्स ऑफ टी एस, एक्स ऑफ टू टी एस टाइम इंस्टेंट पे, एक्स ऑफ थ्री टी एस टाइम इंस्टेंट पे, ऐसे करते करते यहाँ पे एक्स ऑफ माइनस टी एस टाइम इंस्टेंट पे, एक्स ऑफ माइनस टू टी एस इंस्टेंट पे, टी इज टू जीरो टाइम इंस्टेंट पे एक्स ऑफ जीरो। तो इसका जो फंक्शन जो है ना, इसका जो फंक्शन है मैं कैसे लिखता था? मैं दिखता था कुछ इस तरह से, एक्स ऑफ एन टाइम्स टी एस, ठीक है? तो एक्स ऑफ एन टाइम टी एस लिखता था। तो इस ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट का जो फंक्शन को मैं ऐसे लिखता था, तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर एक्स ऑफ एन टी एस, क्योंकि जो फंक्शन है एक्स ऑफ एन टी एस, यही जो है वाई एक्सिस के ऊपर ही तो वैल्यू है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, है ना? तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया एक्स ऑफ एन टी एस को वाई एक्सिस को डिनोट करने के लिए लिख दिया मैंने इस ग्राफ के लिए। सिंपल है, ये ऐसे मैंने आपको बताया था। अब इसमें एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, जो कि मैं पहले मेंशन नहीं किया था, अभी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अ, ये जो टीएस की जो वैल्यू होती है ना, सैम्पलिंग पीरियड, जो कि हर टाइम इंस्टेंट्स के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, और जो टीएस जो होता है वो सेकंड्स के अंदर होती है वैल्यू टीएस की। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। ये जो वैल्यू होती है इसकी सेकंड्स में होती है, इसकी वैल्यू, ठीक है? इसकी यूनिट होती है सेकंड्स के अंदर। टीएस की जो सैम्पलिंग पीरियड है उसकी यूनिट होती है सेकंड्स के अंदर, ठीक है? और अब एक चीज ये ध्यान रखना कि टीएस की जो वैल्यू होती है ना, वो अगर क्वेश्चंस में ना गिवन हो, ठीक है, ठीक है, ये जो टीएस की जो वैल्यू होती है, टीएस की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है इफ टीएस वैल्यू नॉट मेंशन्ड इन, ठीक है? मतलब कि टीएस की जो वैल्यू अगर मेंशन्ड नहीं होगी, ठीक है? अगर टीएस की वैल्यू मेंशन्ड नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट टीएस की वैल्यू हम 1 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है? 1 सेकंड।
1 सेकंड, यार सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ मैं नीचे लिख दिया, ठीक है, सेकंड। मतलब यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, इफ टीएस वैल्यू नॉट मेंशन्ड देन बाय डिफॉल्ट टीएस इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। टीएस की जो वैल्यू है, सैंपलिंग पीरियड की जो वैल्यू है, वो 1 सेकंड होगी, ठीक है। अगर टीएस की वैल्यू गिवन होगी, कोई सी वैल्यू गिवन होगी, है ना, टीएस की वैल्यू कुछ भी गिवन होगी, तो हम फिर वो वाली वैल्यू लेंगे। अगर टीएस की वैल्यू, इफ टीएस वैल्यू नॉट मेंशन्ड देन बाय डिफॉल्ट टीएस को हम 1 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है ना, 1 सेकंड ले लेते हैं। और टीएस की वैल्यू मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंपल है बहुत। ये फर्स्ट, ये इफ टीएस वैल्यू is mentioned is mentioned then consider then take ts value as mentioned। मतलब कि जो टीएस की वैल्यू अगर मेंशन की गई है ना कहीं पर भी, तो हमको वही वाली टीएस की वैल्यू लेनी है, ठीक है, मेंशन्ड वैल्यू लेनी है टीएस की, ठीक है। बट टीएस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है ना, सैंपलिंग पीरियड की वैल्यू क्या होनी चाहिए किसी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए, वो हम पढ़ेंगे सैंपलिंग का जो टॉपिक आएगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। अभी उस पे ध्यान मत दीजिए कि सैंपलिंग पीरियड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टीएस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो सैंपलिंग का जो टॉपिक आएगा काफी बड़ा टॉपिक होता है सैंपलिंग का। तो उसमें बताया जाएगा कि एलियासिंग इफेक्ट होता है और काफी कुछ चीजें होती है। तो उस पर डिपेंड करता है कि कंटिन्यूस टाइम से कौन से कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का जो सैंपलिंग पीरियड है वो क्या होना चाहिए टीएस। फिलहाल के लिए यहाँ पे जब तक हम सैंपलिंग का टॉपिक नहीं पढ़ रहे, तो सिग्नल से सिस्टम्स के अंदर हमको ये बात माननी पड़ती है, ठीक है। टीएस की वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी 1 सेकंड, इफ टीएस वैल्यू नॉट मेंशन्ड देन बाय डिफॉल्ट टीएस इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। और इफ टीएस वैल्यू इज मेंशन्ड देन टेक टीएस वैल्यू एज मेंशन्ड। मतलब जो मेंशन्ड वैल्यू है गिवन है टीएस की, वही हमको लेनी पड़ेगी फिर, ठीक है, टीएस की जो वैल्यू मेंशन अगर होगी तो टीएस की। चलो, ये भी देख लिया। मैंने आपको ये बताया था कि ये तो है एक्स ऑफ एन टी एस, ठीक है, ये वाला। तो ये क्या जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ बना है ये वाला प्लॉट, ये वाला, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो प्लॉट बना है ये डिस्क्रीट टाइम प्लॉट है, क्योंकि ये जो प्लॉट बना है ये डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट के ऊपर बना है, ठीक है। टी एस टाइम इंस्टेंट है, एक डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट है, उसके ऊपर बना है ये वाला प्लॉट एक्स ऑफ टी एस। फिर उसके बाद टू टी एस टाइम इंस्टेंट है, ठीक है, उसके ऊपर बना है ये प्लॉट। 3ts टाइम इंस्टेंट है, उसके ऊपर बना है प्लॉट। तो ऐसे करते करते, और यहाँ पर भी नेगेटिव टाइम एक्सिस पे माइनस टी एस टाइम इंस्टेंट पे बना है, एक्स ऑफ माइनस टी एस, माइनस 2ts टाइम इंस्टेंट पे बना है, ऐसे करते करते बना है। तो यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर, है ना, डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर ये प्लॉट बना है पूरा। तो हम इसे क्या कहते थे, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बोलते थे इसको, ठीक है। इसको हम बोलते थे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। लेकिन क्या हम ये वाला डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यूज करते हैं क्या सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर? सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर हम क्या ये वाला डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को यूज करते हैं क्या? ये वाला यूज करते हैं? नहीं, ये यूज नहीं करते। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो एक्स ऑफ एन टी एस है ना, एक्स ऑफ एन टी एस जो है, इसमें से हम टी एस को हटा देंगे, ठीक है, इग्नोर कर देंगे टी एस को, ठीक है, टी एस को हम इग्नोर कर देंगे। तो ये क्या हो जाता है, एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन, ठीक है, एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन हो जाता है। तो हम जो है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर ये वाला डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फंक्शन यूज करते हैं। तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का ये वाला फंक्शन यूज नहीं करते हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। एक चीज मैं भूल गया यहाँ पे बताना, वेयर एन, है ना, एन,
एन की जो वैल्यू है 0 हो सकती है, +-1, +-2, +-3, इन्फिनिटी तक, ठीक है? एन की वैल्यू यही रहेगी। तो इसका ये याद रखना, पहले भी मैंने आपको बताई थी जब हम डिस्कस किए थे इसके बारे में। तो एक्स ऑफ एन जो हो जाएगा, ठीक है? अगर हम टीएस को इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, तो एक्स ऑफ एन टीएस के बदले ये हो जाएगा एक्स ऑफ एन, टीएस को हटा दिया, और जो ब्रैकेट है ऐसा वाला वो स्क्वायर ब्रैकेट बन जाएगा, तो एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन। तो ये होगा ठीक है, दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल फंक्शन इन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर जो हम मेंशन करेंगे ना, रिप्रेजेंट करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के फंक्शन को, है ना? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के फंक्शन को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन, ऐसे नहीं करते, ठीक है? ऐसे नहीं करते। तो जो ये एक्स ऑफ एन टी एस का जो प्लॉट था ये, है ना? क्योंकि हमने टी एस को यहाँ से हटा दिया, इग्नोर कर दिया, तो एक्स ऑफ एन हो गया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे एक्स ऑफ एन हो गया। हाँ, एक चीज ये है कि टी एस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, टी एस की वैल्यू क्या होगी, वो होगी ये या ये, ठीक है? ये होगी या तो ये होगी टी एस की वैल्यू, और ये है आपका एक्स ऑफ एन टी एस है ना? एक्स ऑफ एन टी एस है, तो एक्स ऑफ एन टी एस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ये है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को। लेकिन हमने कहा है कि टी एस को हटा दो, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो फंक्शन होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे सिग्नल सिस्टम्स के अंदर। तो इसका जो ग्राफ है इसमें से भी टी एस को हटा देते हैं, ठीक है? टी एस को हटा देते हैं, मतलब कि इसको हटा ही देते हैं, इसी को पूरे को ही हटा देते हैं, इसकी जो जरूरत भी नहीं है ना। यहाँ से भी टीएस को हटा देंगे, जो फंक्शन लिखा है हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर, सॉरी, इस ग्राफ के लिए वाई एक्सिस पे हमने लिखा था एक्स ऑफ एन टीएस, इसमें से भी टीएस को हटा देंगे। तो जैसे यहाँ से हमने टीएस को हटाया तो एक्स ऑफ एन टीएस क्या हो गया, एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन, तो यहाँ पर भी एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन हो जाएगा ये, ठीक है? यहाँ से भी टीएस को हटा देंगे। ये क्या है, एक तरीके से टीएस मल्टीप्लाई बाय वन, तो टीएस को अगर इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, तो बचा वन, ठीक है? यहाँ पे वन लिख देता हूँ मैं। टीएस को यहाँ से भी हटा देंगे तो ये टू, टीएस को यहाँ से भी इग्नोर कर दो थ्री, यहाँ से भी इग्नोर कर दो फोर, यहाँ से भी कर दो फाइव। पहले मैंने बताई थी ये बातें सारी, हमने करी हैं। यहाँ से भी इग्नोर कर दो टीएस को तो ये हो जाएगा -1, यहाँ से भी इग्नोर कर दो -2, यहाँ से भी टीएस को इग्नोर कर दो -3, यहाँ से भी इग्नोर कर दो -4, है ना? इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है ना? इनको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, या तो लिखे रहने दो इनको। इनको अगर लिखना है तो एक्स ऑफ थ्री टी एस था ना, तो एक्स ऑफ थ्री हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या था, एक्स ऑफ फोर टी एस था, तो टी एस को हटा दिया तो एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में फोर। ये क्या था, एक्स ऑफ ये क्या था, एक्स ऑफ फाइव टी एस, तो टी एस को हटा दिया तो एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में फाइव। ये एक्स ऑफ टू हो जाएगा, ये हो जाएगा, टी एस हट गया तो यहाँ वन, ये था जीरो। जीरो का मतलब क्या है, एक्स ऑफ जीरो का मतलब है, एक्स ऑफ जीरो का मतलब जीरो इंटू बाई टी एस, है ना? सॉरी, ब्रैकेट के अंदर टी एस, टी एस को इग्नोर कर दिया तो बचा जीरो, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे हम, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे हम। माइनस टी एस है, माइनस टी एस का मतलब क्या है, -1 इंटू टी एस, टी एस को हटा दिया, इग्नोर कर दिया, तो -1 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। यहाँ पे -2 टी एस है, मतलब कि -2 इंटू टी एस, टी एस को हटा दिया तो -2 बचा, तो -2 वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे -3 टी एस, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे। -4 टी एस, टी एस को हटा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? ऐसे करते करते ये सब स्क्वायर ब्रैकेट में बन जाएंगे।
तो ये जो इसका जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एन ऐसे, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ इस तरह से बनेगा ये। और ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा ये। और इसके बाद अच्छा, यहाँ पे ना मैंने इसको रब कर दिया था ना, यहाँ पे टीएस को मैंने रब कर दिया था, जब मैंने आपको बताया था ना कि एक्स ऑफ एन टी एस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो एक्स ऑफ एन टी एस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर अपनी बुक्स के अंदर जहां भी रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को, कुछ इस तरह से एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन टीएस को हम हटा देते हैं। तो मैंने अभी भी क्या किया था पहले कि यहाँ से टीएस को हटा दिया था, ठीक है, टीएस को यहाँ से हटा दिया था, यहाँ से भी हटा दिया था। एक्स एक्सिस में जो टाइम की जो टी एक्स एक्स एक्सिस पे जो टाइम टी है, वहां से भी मैंने टीएस को हटा दिया था, यहाँ से -2 टीएस -2 हो गया था, -टीएस -1 हो गया था, टीएस 1 हो गया था, टीएस को हटा दिया था, 2 टीएस में टीएस हटा दिया था, 2 बचा। तो मैंने ना जो रब कर दिया था उसको मैंने फिर से लिख दिया, ठीक है, जैसे पहले था मैंने इसको वैसे लिख दिया। दरअसल मैं कुछ करूंगा कि अब जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा प्लॉट, है ना, अब जो मैं जो प्लॉट बनाऊंगा यहाँ पे वो बनेगा एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन का। जब मैंने इसको रब किया था टीएस को, तो जो प्लॉट बना था वो वाला प्लॉट अब मैं यहाँ बनाऊंगा, और वो प्लॉट किसका होगा, वो एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन इसका होगा। ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को जो इस फंक्शन से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, इसका होगा प्लॉट, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के अंदर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का जो फंक्शन होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फंक्शन को इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन। तो मैं जरा इसको अभी, अब इसको मैं इसका जो मैं ग्राफ है वो यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, जब जहाँ पे टीएस की वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे पहले जो मैंने इसको रब कर दिया था टीएस को, अब मैं बनाता हूँ इस तरफ। हाँ, तो ये जो एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन का जो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फंक्शन है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, इसका जो ग्राफ है उसको, ग्राफ या प्लॉट कह दीजिए आप, उसको मैंने यहाँ पे प्लॉट बना दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने जब टीएस को यहाँ से मैंने जब रब किया था, तो वो प्लॉट यहाँ पे बना दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे बना दिया। ये एक वाई एक्सिस है, एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन, क्योंकि एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन इसका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो फंक्शन है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, ठीक है, बाय एक्सिस पे यही होगा। यहाँ पर भी मैंने एक बार फिर से लिख दिया एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन है, ठीक है, ये ताकि क्लियर हो जाए कि ये जो प्लॉट है ये इसका है प्लॉट, ठीक है, इसका। तो यहाँ से मैंने टीएस को रब कर दिया सब जगह से, तो हमारा ये आया, ठीक है, ये वाला प्लॉट आया। तो सब जगह से मैंने टीएस को यहाँ से इग्नोर कर दिया था। तो आपको मैंने पहले भी बताई थी ये बात कि ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है, सपोज एक क्वेश्चन नहीं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, केस देख लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल, y ऑफ t इज इक्वल टू cos ऑफ 15t, ठीक है। तो ये साइनसॉइडल सिग्नल है, ये है साइनसॉइडल सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है, पीरियोडिक है, ठीक है, ये पीरियोडिक है क्योंकि cos 15t है ना। cos 15t का मतलब क्या है, ये साइनसॉइडल हुआ ना टाइम के अंदर, टाइम t के अंदर जो है साइनसॉइडल हुआ है। तो ये तो आपको पता ही है पीरियोडिक सिग्नल होता है, इसका फंडामेंटल पीरियड भी होता है और पीरियड्स भी होते हैं, और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी होता है। चल मैं बता ही देता हूँ फंडामेंटल पीरियड क्या होता है इसका। फंडामेंटल पीरियड इसका होता है, सबसे पहले ये किसकी फॉर्म में है, ये है आपकी cos ओमेगा नॉट टी, इसकी फॉर्म में है। ओमेगा नॉट क्या होता है, टाइम टी के साथ जो मल्टीप्लाई में हो रहा है वो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी नॉट, ठीक है। टी नॉट क्या होता था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल पीरियड होता है टी नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले जो एग्जांपल में गिवन है कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल गिवन है, ये cos ऑफ 15t, इसके अंदर होगा टी नॉट होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट के यहाँ पे 15, 2 पाई अपॉन 15 ये होता है, ठीक है। तो ये साइनसॉइडल सिग्नल है, ठीक है, टाइम के साथ अगर इसको प्लॉट करें, है ना, मतलब y ऑफ t को, ये जो cos ओमेगा नॉट cos 15t है, इसको टाइम t के साथ अगर मैं प्लॉट करूंगा तो ये
पता ही है आपको पीरियोडिक सिग्नल होगा। एक बार मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ। इसको अगर मैं प्लॉट कर दूंगा y ऑफ t को, ये y एक्सिस है y ऑफ t, यहाँ लिखूंगा फंक्शन को, और ये टाइम t के साथ प्लॉट कर रहा हूँ, तो ये टाइम t है, ठीक है। ये टाइम t इज इक्वल टू 0। तो उसको अगर मैं प्लॉट करूंगा तो ये प्लॉट कैसे होगा, cos 15t, ऐसे ही होता है प्लॉट, है ना, ऐसे ही होते हैं। और ये जो फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, जो कि होगा टी नॉट, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम होगा टी नॉट। तो ये होता है फंडामेंटल पीरियड होता है टी नॉट, है ना। और ये कॉस 15t है, ठीक है। तो ये साइनसॉइडल सिग्नल है कंटिन्यूस टाइम के अंदर, कंटिन्यूस टाइम में साइनसॉइडल सिग्नल है। तो आपको बताया था मैंने कि ये पीरियोडिक होता है ना। पीरियोडिक कैसे होता है, क्योंकि 0 टू 0 वैल्यू रिपीट हो रही है, और ये जो शेप ऑफ साइकिल है वो ऐसा है। और शेप ऑफ साइकिल का जो पीरियड है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो टाइम इंटरवल है, सॉरी टाइम इंटरवल शेप ऑफ साइकिल का, वो टी नॉट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, तभी इसको फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। इसके बाद ये सेम वैल्यू टू सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, सेम शेप ऑफ साइकिल है जो कि ये है, फंडामेंटल पीरियड क्या आएगा, ये भी टी नॉट आएगा, इसका भी टी नॉट होगा, यहाँ पर भी टी नॉट होगा, ठीक है। शेप ऑफ साइकिल सेम है, वैल्यू भी रिपीट हो रही है, और जो फंडामेंटल पीरियड है वो ये टी नॉट होगा, जो कि इसका टाइम इंटरवल होगा इस वाले शेप ऑफ साइकिल का। यहाँ पर भी रिपीट होता है, ये आपको पता ही है बातें सारी, ठीक है। तो ये तो मैं cos 15t के बारे में आपको बता रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है, एक तो y ऑफ t इज इक्वल टू cos 15t गिवन है, ठीक है। और इस t नॉट की वैल्यू क्या है, इस t नॉट की वैल्यू है 2 पाई अपॉन 15, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड बोलता है टी नॉट को। और ये ओमेगा नॉट, ठीक है, ठीक है। और 1 अपॉन टी नॉट, 1 डिवाइडेड बाई टी नॉट को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसका की यूनिट होता है साइकिल्स, यूनिट्स होता है इसका साइकिल्स पर सेकंड, और हर्ट्ज, हर्ट्ज भी कहते हैं, जिसको हम एच जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हर्ट्ज को। साइकिल्स पर सेकंड का मतलब कि जो फंडामेंटल पीरियड की जो साइकिल है ना, फंडामेंटल पीरियड की जो साइकिल है, ये कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स, यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल पीरियड की जो साइकिल है वो क्या है, वो ये वाली साइकिल है, ठीक है, ये वाली, जो ये वाली साइकिल रिपीट हो रही है ना बार बार, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं ये फंडामेंटल पीरियड की जो साइकिल्स हैं, एक सेकंड के अंदर, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और अगर हम ओमेगा नॉट देखें तो ये होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ये, जो कि होता है 2 पाई अपॉन टी नॉट, मतलब कि 2 पाई मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से, तो क्या होता है ओमेगा नॉट। यहाँ पर भी तो वही था, 2 पाई अपॉन टी नॉट होता है ओमेगा नॉट, 2 पाई अपॉन टी नॉट है। तो उसकी यूनिट क्या होती थी, इसकी यूनिट होती थी रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये तो खैर मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो y ऑफ t इज इक्वल टू cos 15t, एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हमें गिवन है, ठीक है। तो और हमको कहा गया है कि अगर इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को मैं सैंपल करना चाहूँ विद सैंपल पीरियड ts इज इक्वल 0.1 टाइम्स पाई, ठीक है, ये पाई 0.1 इंटू बाय पाई सेकंड, ठीक है, सेकंड्स, SEC, ये है सैम्पलिंग पीरियड है, ठीक है, टीएस। तो इस सैम्पलिंग पीरियड से मैं इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को cos 15t को सैंपल करना चाहता हूँ 0.1 टाइम्स पाई सेकंड से, ठीक है। तो अब मैं ये तो अब इसके केस में जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनेगा, क्योंकि इसको मैं सैंपल करूंगा ना इस सैंपलिंग पीरियड से, जैसे कि यहाँ पे मैंने सैंपलिंग पीरियड से, टीएस सैंपलिंग पीरियड था यहाँ पे, टीएस सैंपलिंग पीरियड से इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को मैंने सैंपल किया था, तो अलग, तो सैंपल होने के बाद अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे टीएस 2ts 3ts ऐसे करते करते यहाँ पे -ts -2ts -3ts यहाँ पे सैंपल हो गया था, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है ना, सैंपल हो गया था। तो उसी तरह से इसको भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है ये cos 15t, इसको सैंपल करेंगे ts इज इक्वल टू 0.1 पाई 0.1 टाइम्स पाई क्या बोलते हैं सैम्पलिंग पीरियड से, ठीक है।
अब देखो इस वाले एग्जांपल के अंदर गिवन है टीएस सैंपलिंग पीरियड, मैंने यहाँ पे लिखा था कि इफ टीएस वैल्यू इज मेंशन्ड, यहाँ पे तो मेंशन्ड है ना, गिवन है, इस एग्जांपल में टीएस की वैल्यू मेंशन्ड है 0.1 टाइम्स पाई सेकंड। तो मैंने आपको बताया था इफ टीएस वैल्यू इज मेंशन्ड देन टेक टीएस वैल्यू एज मेंशन्ड। तो जो टीएस वैल्यू यहाँ पे हमको गिवन है, मेंशन्ड है इस एग्जांपल में, ठीक है, इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए, तो हमको टीएस की वैल्यू यही लेनी है और क्या। अगर हमको टीएस की वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम टीएस की वैल्यू क्या लेते हैं बाय डिफॉल्ट, इफ टीएस वैल्यू नॉट मेंशन्ड देन बाय डिफॉल्ट टीएस इज इक्वल टू 1 सेकंड, सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पे टीएस की वैल्यू मेंशन्ड है तो ये वाली टीएस की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा ये जो टीएस टाइम इंस्टेंट, 2 टीएस टाइम इंस्टेंट, 3 टीएस टाइम इंस्टेंट, 4 टीएस टाइम इंस्टेंट, 5 टीएस टाइम इंस्टेंट, माइनस टीएस टाइम इंस्टेंट, माइनस 2टीएस टाइम इंस्टेंट, ऐसे करते करते अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे सैंपल कर दिया हमने इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को। और जब सैंपल हमने किया था तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन गया, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट के ऊपर ये वाला जो प्लॉट है ये डिफाइन है, ठीक है। टीएस और 2टीएस टाइम इंस्टेंट के बीच में जो टाइम आएगा जो भी, वहां पे ये डिफाइन नहीं है या बनाया हुआ नहीं है हमने, सिर्फ टीएस टाइम इंस्टेंट, 2टीएस, 3टीएस ऐसे करते करते जीरो, ठीक है, माइनस टीएस, माइनस 2टीएस, माइनस 3टीएस टाइम इंस्टेंट वगैरह वगैरह पे इसको इन इंस्टेंट्स पर ही इसको डिफाइन किया हुआ है हमने, ठीक है। तो इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बोलते थे, इसको हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, है ना। तो इसका फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, एक्स ऑफ एन टी एस से, एक्स ऑफ एन टी एस से, बट एक्स ऑफ एन टी एस से, ठीक है चलो। तो इसका मतलब ये जो सिग्नल हमको गिवन है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल क्या था, एक्स ऑफ टी। तो इसका जो डिस्क्रीट टाइम प्लॉट है, मतलब इसका जो डिस्क्रीट टाइम वर्जन होगा, वर्जन, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स ऑफ एन टी एस से, ये। तो इसीलिए उसी तरह से हम ये जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, इसको अगर हम इस सैम्पलिंग पीरियड से सैंपल करना करेंगे तो वाई टी एस को, वाई टी एस का जो डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन होगा, जो फंक्शन होगा, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक्स ऑफ एन टी एस जो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है किसका, इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया है, एक्स ऑफ एन टाइम्स टी एस। तो इसका जो डिस्क्रीट टाइम वर्जन होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, y ऑफ n टाइम्स टी एस। बट यहाँ पे टी एस की वैल्यू क्या है, 0.1 पाई, तो यहाँ पे लिख देंगे y ऑफ n 0.1 पाई, ठीक है, 0.1, यहाँ पे 0.1, y ऑफ n 0.1 पाई, ठीक है, ये हो जाएगा y ऑफ n 0.1 पाई हो जाएगा ये, ठीक है। अब y ऑफ 0.1 पाई, ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या था, y ऑफ t था, t, अब यहाँ पे हो गया ये, क्यों, क्योंकि जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का हम जब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना देते हैं टी एस सैम्पलिंग पीरियड से, तो डिस्क्रीट टाइम जो सिग्नल बनता है उसका फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, जैसे यहाँ पे एक्स ऑफ एन टी एस लिखा हुआ है, एक्स ऑफ एन टी एस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई ऑफ एन टी एस, इस वाई ऑफ टी का वाई ऑफ एन टी एस, यहाँ पे क्या था, एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ एन टी एस। तो इसी तरह से वाई ऑफ टी जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसका डिस्क्रीट टाइम वर्जन जो है रिप्रेजेंट करेंगे इससे, वाई ऑफ एन टी एस से। अब टी एस की वैल्यू गिवन है 0.1 पाई, तो यहाँ पे एन 0.1 पाई लिख देंगे। अब पहले क्या था, यहाँ पे टी था, टाइम टी अंदर, तो जहां जहां पे यहाँ पे टी था, टाइम टी, अब क्या हो जाएगा, एन एन टाइम्स 0.1 पाई, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन, कॉस ऑफ कॉस ऑफ 15 इंटू बाय, पहले यहाँ पे टाइम टी था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पे ब्रैकेट में एन टाइम्स 0.1 पाई, तो एन टाइम्स 0.1 पाई, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एन टाइम्स टी एस है ना, अच्छा इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 1.5 पाई टाइम्स एन, ठीक है, एन ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। और आपको तो पता ही है कि
एन जो होता है वो ऑलवेज इंटीजर वैल्यू होती है एन की, एन इज ऑलवेज इंटीजर, यहाँ पे लिखा है ना एन, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 यही होती है। यहाँ पर भी जो है एन जो है वो यही होगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये वैल्यू होंगी एन की, एन ऑलवेज इंटीजर होगा। तो इसका मतलब यही है कि वाई ऑफ एन टी एस ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो गया है, क्योंकि ये एन 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटीजर वैल्यू ऑफ एन पर ही ये डिफाइन है, ठीक है। बस जैसे ये डिस्क्रीट टाइम था सिग्नल एक्स ऑफ एन टी एस, उसी तरह से ये वाई ऑफ एन टी एस ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ठीक है, वाई ऑफ एन टी एस। तो ये जो वाई ऑफ एन टी एस जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फंक्शन, तो हमने ऐसा पता बना दिया वाई ऑफ एन टी एस, और इसका जो इक्वेशन थी यहाँ पे cos 15t वो हो गई अब ये। तो ये जो cos 1.5 पाई n है ना, cos ऑफ 1.5 पाई n, ये हो गया इक्वेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। इस वाले डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का हो गया वाई ऑफ एन टी एस का, ठीक है। तो वाई ऑफ एन टी एस डिस्क्रीट टाइम फंक्शन जो है ये वाला, इसकी इक्वेशन क्या बन गई, अब ये बन गई, ठीक है। डिस्क्रीट टाइम इक्वेशन पहले क्या था, वाई ऑफ टी जब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था तो इसकी जो इक्वेशन थी क्या थी, कंटिन्यूस टाइम इक्वेशन ये थी cos ऑफ 15t। तो बट हमने कहा था कि एक्स ऑफ, जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि एक्स ऑफ एन टाइम्स टी एस, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, है ना, एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन। तो उसी तरह से फिर वाई ऑफ एन टी एस को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे वाई ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो इक्वेशन होगी ये क्या होगी, इक्वल टू इक्वेशन क्या होगी, यही वाली इक्वेशन, ठीक है, cos ऑफ 1.5 टाइम्स n, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे डिस्क्रीट टाइम इक्वेशन को और इसका जो फंक्शन है इसको, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट टाइम वर्जन हो गया y ऑफ t का, इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का, है ना, y ऑफ t इज इक्वल टू cos 15t। तो ये जो y ऑफ t जो है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है y ऑफ t जिसका इक्वेशन है ये। तो इसको हमने क्या बोलते हैं, इसका जो डिस्क्रीट टाइम वर्जन है ना, इसका डिस्क्रीट टाइम वर्जन है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, इसका जो डिस्क्रीट टाइम वर्जन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, y ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में n। और ये जो डिस्क्रीट टाइम वर्जन जो है, मतलब जो फंक्शन है डिस्क्रीट टाइम फंक्शन है, इस कंटिन्यूस टाइम फंक्शन का ये है डिस्क्रीट टाइम फंक्शन। तो इस डिस्क्रीट टाइम फंक्शन का इक्वेशन क्या हो जाएगा अब, cos 1.5 पाई n, ठीक है, यही हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। तो ऐसे हमने जो है रिप्रेजेंट कर दिया। बट 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 एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इस केस में जो हमने ये जो कंटिन्यूस टाइम फंक्शन जो है, इसको हमने जो कन्वर्ट किया है इनटू डिस्क्रीट टाइम फंक्शन में y ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में n में, जिसका इक्वेशन है cos ऑफ 1.5 पाई n, है ना। तो इसको हमने यहाँ से इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से इसको हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग सैम्पलिंग पीरियड ts इज इक्वल टू 0.1 पाई सेकेंड, ठीक है, 0.1 पाई सेकेंड। अगर हम कहते हैं कि सैम्पलिंग पीरियड ts है ना, ts वो है हमारा 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड है। तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में यूजिंग सैम्पलिंग पीरियड टाइम ts इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो उस केस में क्या करते हैं हम, y ऑफ, हम लिखते हैं y ऑफ n इंटू बाई टी एस, जैसे यहाँ पे लिखा y ऑफ एन टी एस। तो ये क्या हो जाएगा, y ऑफ n टाइम्स टी एस। टी एस की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 है ना, टी एस की वैल्यू गिवन है। अगर टी एस की वैल्यू 1 गिवन है उसका बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो क्या था, टी एस की वैल्यू 0.1 पाई था, इसलिए यहाँ पे हमने n के साथ 0.1 पाई लिखा था, ठीक है, क्योंकि टी एस की वैल्यू ये है इसलिए। यहाँ पे टी एस की वैल्यू अगर हमारे को 1 सेकेंड गिवन होगी, ये नहीं गिवन होगी, ठीक है, 1 सेकेंड गिवन है टी एस की वैल्यू, तो टी एस को 1 लिखना पड़ेगा। तो y ऑफ n इंटू 1 एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये y ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में n, है ना। और ये क्या हो जाएगा, अंदर क्या है स्क्वायर ब्रैकेट के, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ये नॉर्मल ब्रैकेट है। तो नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पे n है, n। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया n,
जब कंटिन्यूस टाइम के केस में क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, तब क्या था इक्वेशन cos ऑफ 15t। अब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल n, तो आप कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, cos ऑफ 15n, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। बट हमने आपको जैसे पहले बताया कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, अब ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको भी वैसे ही करेंगे रिप्रेजेंट, y ऑफ n स्क्वायर ब्रैकेट में ts को हटा देंगे, n इज इक्वल टू cos ऑफ 15n। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा इक्वेशन, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो कंटिन्यूस टाइम इक्वेशन है ना, कंटिन्यूस टाइम इक्वेशन और उसका जो फंक्शन होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डिस्क्रीट टाइम फंक्शन और डिस्क्रीट टाइम इक्वेशन के अंदर, है ना। डिस्क्रीट टाइम इक्वेशन जो होगी और जो फंक्शन होगा ये इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल n होता है हमेशा, और कंटिन्यूस टाइम के अंदर जो फंक्शन होगा और जो इक्वेशन होगी उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम t होता है, सिंपल है। पर वो किस टाइम वो बट वो हम जो कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, वो हम हमारा जो सैम्पलिंग पीरियड क्या होगा, है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे तो टी एस गिवन था 0.1 पाई सेकेंड, यहाँ पे गिवन है अगर 1 सेकेंड, तो ये ऐसे बन जाएगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। 0.1 पाई सेकेंड अगर गिवन है सैम्पलिंग पीरियड, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमारा y ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में n इट बिकम्स cos ऑफ 1.5 पाई n हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू ऑलवेज जैसे कि यहाँ पे लिखा है 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इन्फिनिटी तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है, ये होगा n की वैल्यू, जो इंटीजर होगा हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को, जो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम टी होता है उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है वो तो पता ही है आपको, उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल n होता है, स्मॉल n, बट वो किस सैम्पलिंग पीरियड से करते हैं टीएस पे, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो ये चीज थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता भी दिया कि एग्जाम्पल लेके अगर y ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जिस तरह से हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाया है ना, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ सैम्पलिंग पीरियड टी एस गिवन, यहाँ पे सैम्पलिंग पीरियड की जो वैल्यू थी 0.1 पाई सेकेंड थी गिवन, तो हमने y ऑफ टी को कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, इसमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में यूजिंग सैम्पलिंग पीरियड टी एस इज इक्वल टू 0.1 पाई, जहाँ पे गिवन थी, इसलिए हमने सैम्पलिंग पीरियड का यूज किया ये वाला। अब सैम्पलिंग पीरियड की वैल्यू अगर हमारे को है 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड है, तो ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो है y ऑफ टी, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, यूजिंग सैम्पलिंग पीरियड टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड। तो ये हमने देख लिया। तो अब एक और चीज देखते हैं, एक और हम एक और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल देखते हैं, कंसिडर करते हैं, है ना, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कंसिडर करते हैं अब हम एक और। वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होगा एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर जे, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, है ना। इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ये क्या था, ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल कौन सा सिग्नल है, इसका नाम क्या था, सिंपल है, इसका नाम था कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ठीक है, ये था इसका नाम, इस वाले सिग्नल का नाम था ये। अब हम ऐसा करते हैं कि यूजिंग सैम्पलिंग पीरियड इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, सैम्पलिंग पीरियड जो है वो 1 सेकेंड लेते हैं हम, यूजिंग सैम्पलिंग पीरियड टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड का यूज करेंगे।
सैम्पलिंग पीरियड इज इक्वल टू 1 सेकंड लेंगे और हम जो है इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो कैसे होगा फिर ये होगा कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में यूजिंग दिस सैम्पलिंग पीरियड और यूजिंग दिस सैम्पलिंग पीरियड इस वाले डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। तो उसी तरह से इसको भी हम करेंगे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। तो हमने कैसे किया था कन्वर्ट, y ऑफ एन टी एस, यहाँ पर भी क्या था y ऑफ एन टी एस था, तो यहाँ पे क्या होगा x ऑफ n टाइम्स टी एस, ठीक है? टी एस की वैल्यू क्या गिवन है 1 सेकंड, मैंने बोला है कि टी एस सैम्पलिंग पीरियड जो है वो 1 सेकंड है, तो ये क्या हो जाएगा x ऑफ n इंटू बाई 1, और या तो होगा x ऑफ ब्रैकेट के अंदर n हो जाएगा, ठीक है? x ऑफ n, तो इसका मतलब क्या होगा x ऑफ n जो ब्रैकेट के अंदर n है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल n हो गया, ठीक है? n क्या होता है, n इज ऑलवेज इंटीजर वैल्यू, ठीक है? n इज ऑलवेज इंटीजर वैल्यू, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, जैसे यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, प्लस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंफिनिटी तक, जीरो भी हो सकती है, जीरो भी होती है, ठीक है? n की वैल्यू जीरो भी होती है। तो x इसके जो ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल था यहाँ पे टाइम t है ना, टाइम t था, तो फंक्शन क्या था, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था e टू द पावर j ओमेगा नॉट t। अब यहाँ पे क्या n है, तो जहाँ पे t था वहां पे n लिख देंगे, ठीक है? यहाँ क्योंकि अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल n हो गया, तो ये कैसे लिखेंगे अब, इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x ऑफ n इज इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा नॉट n, e की पावर j ओमेगा नॉट n हो जाएगा अभी, ठीक है? n, बट हमने कहा तो ये क्या था, x ऑफ n टी एस क्या है, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, कौन सा वाला है, इस वाले प्लॉट का, जैसे कि ये वाला प्लॉट रिप्रेजेंट कैसे हम करते थे x ऑफ n टी एस से, तो ये भी क्या था, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था, ठीक है? तो ये भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, बट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को ये वाला हम रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं करते। ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल किसके इक्वल है, ये x ऑफ n के इक्वल है, क्योंकि टी एस तो यहाँ पे गिवन है 1 सेकंड, तो n इंटू 1 n ही होगा, ठीक है? तो x ऑफ n हो गया, तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा जिसमें कि n आपका इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ऐसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ n होगा और स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, ठीक है? तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं नॉर्मली, उसका फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या था, एक्स ऑफ एन टी एस था, यहाँ पे एक्स ऑफ एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? जो कि ये है, ठीक है? एक्स ऑफ एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? एक्स ऑफ एन से, एक्स ऑफ एन टी एस जो होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो फंक्शन होता है ना, जो कि ये वाला ग्राफ था जिसका एक्स ऑफ एन टी एस का, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सिग्नल सिस्टम्स में नॉर्मली, ऐसे एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन, ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये इसका इक्वेशन है वाला, e की पावर j ओमेगा नॉट n, तो यहाँ पे लिख देंगे e की पावर j ओमेगा नॉट n। यहाँ पे भी मैंने वैसे ही किया है, x ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट n इज इक्वल टू ये इक्वेशन, तो यहाँ पर भी वही हुआ है, x ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में n इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे, सिंपल है, ठीक है? ये हो गया, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है ना, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का ये रिप्रेजेंटेशन होगा ये, ठीक है? हम ये वाला डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं करते, ठीक है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट हम इस फंक्शन से नहीं करते हैं, इस वाले फंक्शन से करते हैं, मैंने पहले भी कई बार बताया आपको, ठीक है? यहाँ पे इसको हम यूज नहीं करते डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को यूज करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को, फंक्शन को, ठीक है? इसको यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया n, इसको नहीं यूज करेंगे, इस वाले को फंक्शन को यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ये किसके इक्वल था, ये था e की पावर j ओमेगा नॉट n, तो यहाँ पे e की पावर j ओमेगा नॉट n आ जाएगा, यहाँ पर भी मैंने वैसे किया था, यहाँ पर भी वैसे किया था, ठीक है? तो ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो रिप्रेजेंटेशन है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर,
इसका जो प्लॉट होगा कुछ वैसे ही होगा, ठीक है, इस टाइप का प्लॉट, मतलब कि इसका जो प्लॉट होगा, इसका प्लॉट एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन हो गया, ठीक है, और ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो गया, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो गया। ये किसके जैसा लग रहा है आपको दिखने में? ये इसके जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये जो हम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, ये तो अभी तक मैंने बेसिक बताया सारा का सारे। कंटिन्यूस टाइम को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग सैंपलिंग पीरियड टीएस, गिवन वैल्यू होगी या तो टीएस इज इक्वल टू 1 सेकंड है। तो ये तो मैं आपको बेसिक्स बता रहा था, बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स। मेन मुद्दा क्या था, मेन जो इश्यू था जो हमको पढ़ना है वो क्या था, इसके बारे में, जो पार्ट 2 है, ठीक है, किसका, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, ये e टू द पावर j ओमेगा नॉट n। तो ये जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक एक्सपोनेंशियल सिग्नल e की पावर j ओमेगा नॉट t, इसको हमने यूजिंग सैंपलिंग पीरियड ts इज इक्वल टू 1 सेकंड, इसको हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, x ऑफ n इज इक्वल टू e की पावर j ओमेगा नॉट n आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, सॉरी सॉरी, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल किसकी क्या है, ये यही तो है, ये जिसके बारे में हमको पढ़ना है, ये है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं कि ये डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ठीक है, ये सिंपल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो है, इससे हमने ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाया यूजिंग सैंपलिंग पीरियड टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड। और इसका प्लॉट क्या था, इसका जो प्लॉट होता था, इसका एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट टी का प्लॉट कैसे होता था, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया ये बात। यहाँ से लिख देता हूँ, ये जो एक्स ऑफ टी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर से, ठीक है, इसको फिर से लिख देता हूँ, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख दिया, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है किस यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, इसको यूलर्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के यूलर्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी है। तो इसको मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर कैसे करते हैं, cos ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस जे साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू दिस, या तो ये एक्स ऑफ टी जो है ये होगा, मतलब यूलर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, है ना, सिंपल है, ये मैंने आपको बताई थी पहले भी। तो रियल पार्ट होगा ये, और ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जे के साथ आ रहा है, ठीक है, क्वांटिटी इमेजिनरी पार्ट। एक्स ऑफ टी का प्लॉट क्या मैंने आपको बताया था, एक्स ऑफ टी का प्लॉट जो होगा वो होगा रियल टाइम, रियल पार्ट का जो प्लॉट होगा विद टाइम, या तो इमेजिनरी पार्ट का जो प्लॉट होगा विद टाइम, इसका प्लॉट होगा विद टाइम या तो इसका प्लॉट होगा विद टाइम, वो रिप्रेजेंट करेगा एक्स ऑफ टी का प्लॉट को, ठीक है, मैं पहले बताई थी आपको बातें वाली, एक्स ऑफ टी के प्लॉट को रिप्रेजेंट करेगा वो। तो ये जो रियल पार्ट का जो प्लॉट होगा, ये क्या है, कॉस ओमेगा नॉट टी, ठीक है, कॉस ओमेगा नॉट टी है, कॉस ओमेगा नॉट टी, है ना, ये है यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये है cos ओमेगा नॉट टी का एक्सिस है, वाई एक्सिस, क्योंकि हम रियल पार्ट जो है cos ओमेगा नॉट टी का प्लॉट बना रहे हैं यहाँ पे विद टाइम, और इमेजिनरी पार्ट इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, इसको मैं जरा ना यहाँ पे लिख लेता हूँ। रियल पार्ट का जो प्लॉट होगा टाइम टी के साथ क्या होगा, ये रियल पार्ट क्या है, cos ओमेगा नॉट टी है, तो cos का cos वेव बनेगी यहाँ पे साइनसोइडल, सिंपल है, तो ये बनेगा, ठीक है, यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ये वाई एक्सिस है cos ओमेगा नॉट टी, और ये टाइम टी की एक्सिस है, ठीक है।
ये जो रियल पार्ट है एक्स ऑफ टी का रियल पार्ट, उसको मैंने प्लॉट कर दिया टाइम टी के साथ यहाँ पे, ठीक है, टाइम टी के साथ। मैं इमेजिनरी पार्ट को भी मैं प्लॉट कर सकता था टाइम टी के साथ, है ना। तो इमेजिनरी पार्ट या तो रियल पार्ट, किसी का भी आप प्लॉट ले लो टाइम टी के साथ, वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, एक्स ऑफ टी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है e की पावर j ओमेगा नॉट टी। मतलब कि ये है कि x ऑफ टी का प्लॉट, और या तो e की पावर j ओमेगा नॉट टी का प्लॉट, वो ये भी होगा, ठीक है, ये इसका प्लॉट हो सकता है रियल पार्ट का प्लॉट, या तो इमेजिनरी पार्ट का प्लॉट हो सकता है टाइम t के साथ। पहले भी मैंने आपको बताया था, बट यहाँ पे मैं रियल पार्ट का प्लॉट ले लेता हूँ टाइम t के साथ, कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये x ऑफ टी का भी प्लॉट है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं x ऑफ टी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, y एक्सिस के ऊपर। कॉस ओमेगा नॉट टी तो मैंने लिखा ही है, जो रियल पार्ट है जिसका प्लॉट मैंने बनाया है, लेकिन ये प्लॉट जो है एक्स ऑफ टी जो कि ई की पावर जी ओमेगा नॉट टी है, इसको भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो एक्स ऑफ टी है उसका प्लॉट है ये, ठीक है, कोसाइन प्लॉट है, कोसाइन प्लॉट। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी का प्लॉट है ये टाइम टी के साथ, है ना, टाइम टी के साथ है ये। अब इसका जो ये प्लॉट है एक्स ऑफ टी का, अब हमको बनाना है प्लॉट किसका, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का एक्स ऑफ एन का, विच इज इक्वल टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन, है ना, ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन होगा ये, ठीक है। तो इसका जो प्लॉट होगा वो भी इसी प्लॉट से बनाएंगे हम, क्योंकि ये किसका प्लॉट है, एक्स ऑफ टी का, एक्स ऑफ टी का जो कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, और इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से हमने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाया एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन यूजिंग सैम्पलिंग पीरियड टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि एक्स ऑफ टी का जो प्लॉट है वो ये है, तो इसी प्लॉट से हम एक्स ऑफ एन का भी प्लॉट बनाएंगे यूजिंग टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, यूजिंग टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो था ये एक्स ऑफ टी, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का जो प्लॉट था, इस प्लॉट से हमने इसका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाया, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का प्लॉट बनाया यूजिंग सैम्पलिंग पीरियड टी एस, यहाँ पे टी एस था। फिर हमने उसको और फिर अच्छे से बना दिया, टी एस को हटा के सीधा एन लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एन, तो ये बन गया था, ठीक है, जिसमें हमने टी एस को हटा दिया सब जगह यहाँ से, है ना, ऐसे हमने बनाया था। तो उसी तरह से हम इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का प्लॉट बनाएंगे यूजिंग टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ पे टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, तभी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाइए एक्स ऑफ एन यूजिंग दिस थ्रू दिस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। तो कैसे बनाएंगे, टाइम टी एस जो है वो 1 सेकेंड है ना, तो टाइम टी एस आपका 1 सेकेंड है, तो इसका मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन है वो रिप्रेजेंट करेंगे एक्स ऑफ एन टी एस से, है ना, टी एस तो 1 सेकेंड गिवन है, तो यहाँ पे एक्स ऑफ एन होगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये हो गया। लेकिन हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं प्लॉट करता हूँ यहाँ पे एक्स ऑफ एन को, ये तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक्स ऑफ एन टी एस, है ना, एक्स ऑफ एन टी एस जो है यहाँ पे, इसको मैं सबसे पहले प्लॉट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप काम करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया था, स्टेप बाय स्टेप किया था, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को मैंने कन्वर्ट किया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, कौन से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, एक्स ऑफ एन टी एस में। अब हम एक्स ऑफ एन टी एस को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, तो हमने टी एस को यहाँ से हटा दिया, तो एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन लिख दिया, क्योंकि टीएस को मैंने हटा दिया, तो यहाँ से प्लॉट, इन सभी प्लॉट में से भी टीएस को हटाना पड़ेगा, तो टीएस को हटा देंगे तो ये प्लॉट बन जाएगा, ठीक है, जो कि एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस वाले फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं, जैसे भी मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे किया, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट किया एक्स ऑफ एन टी एस के अंदर,
उसी तरह से इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को एक्स ऑफ एन टी एस के फॉर्म में रिप्रेजेंट, एक्स ऑफ एन टी एस के अंदर मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, कन्वर्ट कर देता हूँ इसको एक्स ऑफ एन टी एस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ एन टी एस। अब टी एस की तो वैल्यू गिवन है हमको 1 सेकेंड, है ना, टी एस की वैल्यू गिवन है 1 सेकेंड। तो ये टाइम एक्सिस है, ठीक है, ये टाइम एक्सिस है टी। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव टाइम के ऊपर कुछ बना नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची हुई ना, इसलिए तो हम पॉजिटिव टाइम पे ही बनाएंगे सब कुछ। तो सपोज ये तो टाइम इजिकल टू जीरो लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे, जरूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम टाइम टी को जीरो लेते थे हम, ठीक है। एक्स ऑफ एन टी एस जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का प्लॉट होता था ये वाला, इस प्लॉट के अंदर भी हम टाइम टी को 0 सेकेंड लेते थे, तो यहाँ पर भी हमने टाइम टी को 0 सेकेंड लिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या था, टाइम इंस्टेंट था टी एस, है ना, टी एस टाइम इजिकल टू जीरो, और इस वाले टाइम इंस्टेंट के बीच में, टी एस टाइम इंस्टेंट के बीच में कितना टाइम इंटरवल टी एस है। तो हर टाइम इंस्टेंट के बीच का मैंने आपको पहले बताया है, टाइम इंटरवल होना चाहिए टी एस, है ना। तो इसके बाद को जो टाइम इंटरवल आएगा, सॉरी, इसके बाद को जो टाइम इंस्टेंट आएगा, इसके बाद का जो टाइम इंस्टेंट आएगा, सपोज टाइम इंस्टेंट है यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, ये क्या होगा, टी एस, टी एस टाइम इंस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटरवल टी एस होना चाहिए। अब टी एस के बाद नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट जो है, सपोज वो यहाँ पे आया टाइम इंस्टेंट, ये क्या होगा, टू टी एस, क्योंकि इस इन दोनों टाइम इंस्टेंट्स के बीच का वही टाइम इंटरवल टी एस होना चाहिए हमेशा। तो टू टी एस माइनस टी एस, टी एस, तो टू टी एस और टी एस के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो टी एस ही है, वो भी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे थ्री टी एस करेंगे, ऐसे करते करते बढ़ाएंगे आगे। तो ऐसे ऐसे करते करते बनेगा, बट टी एस की वैल्यू 1 सेकेंड गिवन है, मतलब टी एस की वैल्यू 1 सेकेंड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये होगा 1, ये होगा 2 into 1 2, 3 into 1 3, 4 5 6 ऐसे बनेगा। तो मैं इन सबको मिटा के मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये होगा 1 सेकेंड, ये होगा 2, ये 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ठीक है। टाइम टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड, है ना, टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड को मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये इतना बड़ा विड्थ का है, ठीक है, इतने बड़े विड्थ का है टाइम, मतलब कि टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड का जो इंटरवल है वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो इतना है, ठीक है। अब एग्जैक्टली कितना है वो तो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इतना है, ठीक है, इतना। तो हर टाइम इंस्टेंस के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या है, टी एस है, सैम्पलिंग पीरियड। ये हो गया 5, ये हो गया 6 सेकेंड, ये हो गया टाइम इंस्टेंट 7 सेकेंड, ये हो गया टाइम इंस्टेंट 8 सेकेंड, ये हो गया टाइम इंस्टेंट 9 10 11 सेकेंड, 12 सेकेंड, 13 सेकेंड, 14 सेकेंड, 15 16 17 18, ऐसे करते करते आगे आगे बढ़ाता रहो, ठीक है। ये क्या था वैसे, मैंने आपको बताया था ये क्या था, टी एस टाइम इंस्टेंट था ये, पर टी एस की वैल्यू 1 गिवन है तो 1 हो गया। ये क्या था, टू टी एस टाइम इंस्टेंट, जैसे यहाँ पे गिवन है 2 ts टाइम इंस्टेंट, वो इसलिए क्योंकि 2 ts और ts टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम इंटरवल हो, टाइम इंटरवल वो क्या होगा, टी एस, और हर दो टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो टी एस सैम्पलिंग पीरियड का होना चाहिए। टी एस सैम्पलिंग पीरियड गिवन है 1 सेकेंड है, ठीक है। तो 1 सेकेंड है तो हम टी एस 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे भी तो मैंने वही लिखा है, 0 1 2 3 4 5, सिंपल, है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था कि यहाँ पे मैंने किया था टी एस टाइम इंस्टेंट के ऊपर जो वैल्यू है इस फंक्शन की, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की जो वैल्यू है इन टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर वो क्या है, वो ये है। तो उनको मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया, एक्स ऑफ टी एस, एक्स ऑफ 2 ts 3 ts 4 ts ऐसे। उसी तरह से यहाँ पर भी वैसे हम यूज करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हौशी पौशी हो जाएगा, काफी ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा ना, ये जगह छोटी है यहाँ पे। चलो फिर भी मैं बना देता हूँ, यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको, है ना, जितना मेरे से हो सकता है। 1 सेकेंड, टाइम टी इजिकल टू 1 सेकेंड पे, ये भी टाइम टी की एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस ये भी, क्योंकि यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी जो रियल पार्ट है वो टाइम टी के साथ प्लॉट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्स ऑफ टी का भी प्लॉट है इसलिए,
खैर ठीक है, छोड़ो इस बात को। 1 सेकंड जो है सपोज़ यहाँ पे आया है, टाइम t इज़ इक्वल टू 2 सेकंड्स यहाँ पे आया है सपोज़, टाइम t इज़ इक्वल टू 3 सेकंड सपोज़ यहाँ पे आया है, टाइम t इज़ इक्वल टू 4 सेकंड यहाँ पे आया है। ये एक्यूरेट नहीं बन रहा है मेरे से, थोड़ा बस ये क्या बोलते हैं, आप है ना समझ जाओ कि ये थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे बना रहा हूँ मैं, ठीक है? एक्यूरेट नहीं बन रहा है, लाइन जो मैं बन रही है ना, टाइम t इज़ इक्वल टू 1 सेकंड एग्ज़ैक्ट यहीं पर बन जाए, वो एग्ज़ैक्ट नहीं बन रहा, वो थोड़ा टेढ़ी हो रही है लाइन, ठीक है? बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि e की पावर j ओमेगा नॉट n है ना? वो उसका जो प्लॉट है वो कैसे होता है, ठीक है? वो डिराइव कैसे होता है अपने कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल के प्लॉट से कैसे डिराइव होता है, ये। एकदम बेसिक्स पढ़ोगे आप इसलिए। मैं आपको एकदम बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ बेसिक से स्टार्ट करके बता रहा हूँ मैं ये सब कुछ आपको। तभी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ये सब कुछ। इसलिए मैं आपको टाइम लेके समझा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है, टाइम खिंच जाता है। टाइम t इज़ इक्वल टू 6 सेकंड के ऊपर ये वाला इंस्टेंट आ जाएगा। टाइम t इज़ इक्वल टू 7, टाइम t इज़ इक्वल टू 7 पे x ऑफ t की वैल्यू ये हो जाएगी। टाइम t इज़ इक्वल टू टाइम t इज़ इक्वल टू 8 सेकंड पे, है ना? 8 सेकंड पे अ, x ऑफ t की वैल्यू क्या है? x ऑफ t की वैल्यू है ये। टाइम t इज़ इक्वल टू 9 सेकंड के ऊपर x ऑफ t की वैल्यू है ये। थोड़ा मैं जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है टाइम ts, मतलब कि इस वाले टाइम इंस्टेंट के ऊपर वैल्यू ये है x ऑफ t की, इस वाले टाइम इंस्टेंट के ऊपर वैल्यू ये है। उसी तरह से मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ। टाइम t इज़ इक्वल टू 1 सेकंड पे वैल्यू ये है, ठीक है? क्या यार? टाइम ts इज़ इक्वल टू 2 सेकंड्स के ऊपर वैल्यू क्या है? ये है। टाइम ts ये टाइम t इज़ इक्वल टू 2 सेकंड पे है, ये टाइम t इज़ इक्वल टू 1 सेकंड पे है। टाइम t इज़ इक्वल टू 3 सेकंड के ऊपर वैल्यू क्या है? सपोज़ ये है, नेगेटिव वैल्यू है। टाइम t इज़ इक्वल टू 4 सेकंड पे क्या वैल्यू आ रही है? x ऑफ t की ये वैल्यू है। टाइम t इज़ इक्वल टू 4 सेकंड पे। टाइम t इज़ इक्वल टू 5 सेकंड पे क्या वैल्यू आ रही है? ये आ रही है। टाइम t इज़ इक्वल टू 6 पे क्या वैल्यू बन रही है x ऑफ t की? लगभग यहाँ पे बन रही है, 0 बन रही है। टाइम t इज़ इक्वल टू 7 सेकंड पे क्या वैल्यू बन रही है x ऑफ t की? पॉजिटिव वैल्यू बन रही है यहाँ पे, है ना? टाइम t इज़ इक्वल टू 8 सेकंड के ऊपर क्या वैल्यू बन रही है? ये ये 8 सेकंड पे बन रही है, ये 7 सेकंड पे। टाइम t इज़ इक्वल टू 9 सेकंड के ऊपर क्या वैल्यू बन रही है? यहाँ पे 9 पे क्या वैल्यू बन रही है? यहाँ पे ये वैल्यू बन रही है। टाइम t इज़ इक्वल टू 10 के ऊपर क्या वैल्यू बन रही है? ये भी देख लेते हैं। अरे यार, ये लाइन है ना काफ़ी टेढ़ी बन गई है। फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है? टाइम t इज़ इक्वल टू 10 सेकंड के ऊपर ये बन रही है, ये बन रही है। टाइम t इज़ इक्वल टू 12 सेकंड पे ये बन रही है। टाइम t इज़ इक्वल टू 3 सेकंड 13 सेकंड पे ये बन रही है। टाइम t इज़ इक्वल टू 14 सेकंड पे ये बन रही है। टाइम t इज़ इक्वल टू 15 सेकंड पे ये बन रही है, ठीक है? तो x ऑफ t की वैल्यू टाइम t इज़ इक्वल टू 9 सेकंड के ऊपर ये है, ठीक है? वो तो बना दी। 10 सेकंड के ऊपर क्या बन रही है वैल्यू? ये बन रही है 10 सेकंड पे। 11 सेकंड पे क्या बन रही है वैल्यू? ये वाली। 12 सेकंड पे क्या वैल्यू बन रही है? यहाँ पे ये वाली। x ऑफ t की वैल्यूज़ हैं सारी इन टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर ये वाली वैल्यू है। टाइम इंस्टेंट 13 सेकंड पे क्या वैल्यू बन रही है x ऑफ t की? ये वैल्यू बन रही है। अब x ऑफ t की वैल्यू 14 सेकंड पे क्या बन रही है? ये वैल्यू बन रही है। 14 सेकंड, ये 13 सेकंड पे। 15 सेकंड पे क्या बन रही है? x ऑफ t की वैल्यू ये वाली वैल्यू बन रही है 15 सेकंड पे, ठीक है? ऐसे करते-करते बना देंगे हम, ठीक है? ऐसे करते-करते बनेगा। मैं बना नहीं रहा। 16 सेकंड, 17 सेकंड, 18, 19, 20, 21, 23 ऐसे टी इन्फिनिटी तक इन्फिनाइट तक ऐसे बनेगा, ठीक है?
तो ऐसे बनता रहेगा, ठीक है, इसी तरह से। मैं आगे बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि इतना बना के दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, बस। तो अब जिस तरह से मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के ऊपर वैल्यूज़ बनाई थी, अलग-अलग टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर, तो उसी टाइम इंस्टेंस की वैल्यू अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है? वैसी-वैसी वैल्यू, ठीक है? यहाँ पे बना देता हूँ, जो कि एक्स ऑफ एन टी एस था यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पर भी एक्स ऑफ एन टी एस है फंक्शन, जो डिस्क्रीट टाइम ये क्या होगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा ये भी, ठीक है? जैसे यहाँ मैंने लिखा है ना, यहाँ पे भी लिखा है मैंने, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है ये भी, क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंस के ऊपर डिफाइन किया हुआ है इसको, ठीक है? इसलिए अ, ठीक है यार, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, थोड़ा-सा इसको नीचे बना लेता हूँ। मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ, ये डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बहुत ही मैं, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ मैं, एकदम बेसिक से, है ना? तो टाइम इज़ इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर क्या वैल्यू है? ये वाली इतनी वैल्यू है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है? लगभग इतनी वैल्यू है, ठीक है? इतनी वैल्यू है। तो उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे। यहाँ पे बन जाएगा अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है? और टाइम t इज़ इक्वल टू 2 सेकंड पे कितनी वैल्यू है? इतनी है, इससे कम है इतनी, लगभग इतनी वैल्यू हो गई, ठीक है? इतनी। टाइम t इज़ इक्वल टू 3 सेकंड पे नेगेटिव वैल्यू है इतनी सी, तो इतनी वैल्यू बन गई। टाइम t इज़ इक्वल टू 4 पे काफ़ी लंबी वैल्यू है। टाइम t इज़ इक्वल टू 5 पे इससे कम है। टाइम t इज़ इक्वल टू 5 यहाँ पे है, ठीक है? टाइम t इज़ इक्वल टू 6 पे 0 वैल्यू है, तो 0 है यहाँ, ठीक है? टाइम t इज़ इक्वल टू 7 के ऊपर यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ठीक है? तो टाइम t इज़ इक्वल टू 7 सेकंड्स के ऊपर वैल्यू ये है, ठीक है? ये कंटीन्यूअस टाइम जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी, इसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ पे मैंने सैंपल करके बना दी, सैंपल करके, ठीक है? टाइम t इज़ इक्वल टू 8 सेकंड पे एक्स ऑफ टी, जो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या है? ये है, लगभग इतनी है, ठीक है? 9 सेकंड पे, है ना? 9 सेकंड टाइम इंस्टेंट 9 सेकंड के ऊपर एक्स ऑफ टी की वैल्यू क्या है? इतनी है, मतलब लगभग इतनी है। अब 10 के ऊपर टाइम इंस्टेंट इज इक्वल टू टाइम इंस्टेंट इज इक्वल टू 10 सेकंड्स के ऊपर वैल्यू है इतनी, तो लगभग इतनी है। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की जो वैल्यू होती है, 11 के ऊपर वैल्यू नेगेटिव में है, इतनी है। 12 के ऊपर वैल्यू नेगेटिव में है, वो भी थोड़ी ज़्यादा है, ये है लगभग। 13 सेकंड्स के ऊपर वैल्यू लगभग इतनी है। 14 सेकंड्स के ऊपर वैल्यू नेगेटिव है, इतनी है। 15 सेकंड्स के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव है, ऊपर है, ठीक है? लगभग इतनी है 15 सेकंड्स पे। तो ये चलता रहेगा ऐसे टाइम टी इन्फिनिट तक चलता रहेगा, ठीक है? तो जैसे मैंने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाया था, एक्स ऑफ एन टी एस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाया था, उसका प्लॉट मैंने बनाया था ऐसे, तो उसी तरह से मैंने इससे इसका भी प्लॉट बना दिया, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, एक सेकंड, ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ऑफ एन टी एस। टी एस तो पहले बताया मैंने 1 है, टी एस इज इक्वल टू 1 है, 1 सेकंड है। तो यहाँ से टी एस 1 हो गया, तो 1 को तो हटा दो, ठीक है? 1 को हटा दो, तो टी एस को मैंने 1 हटा दिया यहाँ से, ठीक है? तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है? इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको पहले, कि एक्स ऑफ एन टी एस, है ना? एक्स ऑफ एन टी एस, ये इसमें से हम टी एस को हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन बन जाता है। और तो इसका जो प्लॉट आता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, है ना? बट यहाँ पे जो प्लॉट है, इसके प्लॉट के अंदर जो है टाइम इंस्टेंट्स जो है यहाँ पे 1 2 3 4 इन्फिनिट तक जा रहे हैं, 0 -1 -2 -3 -4 इन्फिनिट तक जा रहा है, माइनस टी इन्फिनिट तक जा रहा है। तो यहाँ पर भी तो ऑलरेडी गिवन है, जैसे हमने टीएस को 1 पुट किया था यहाँ पे, क्योंकि टीएस 1 है, टीएस को 1 पुट किया था, और यहाँ पे इसके जैसे मैंने अब यहाँ पे ग्राफ बनाया, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला टाइम इंस्टेंट ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पे, है ना?
तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो होता है एक्स एक्सिस जो होता है ये होता है एन होता है, ठीक है, एन होता है ये, क्योंकि यहाँ पे वाई ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑफ एन है, ये जो फंक्शन जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स ऑफ ब्रैकेट में एन है, एन, ठीक है, और यहाँ पे एन टाइम्स टी एस है, तो ये जो होएगा एक्स एक्सिस यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया, एन टाइम्स टी एस है ना, तो ये एन टाइम्स टी एस, जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम टी था, तो एक्स एक्सिस क्या थी टी, उसी तरह से यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एन टाइम्स टी एस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन टाइम्स टी एस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस जो है एन टाइम्स टी एस हो जाएगी। अब ये वाली एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन है, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एन है यहाँ पे बस, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एन होगा, एक्स एक्सिस को हम एन बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसी तरह से यहाँ पे क्या है, एक्स ऑफ एन टाइम्स टी एस, ये वाला जो फंक्शन है, तो ये एक्स एक्सिस जो होगी आपकी एन टाइम्स टी एस होगी ये, ठीक है। बट अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमने क्या बताया था कि एक्स ऑफ एन टी एस को एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक्स ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना, तो एक्स ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें हम टी को हटा ही देते हैं। अब टी को हम हटा देंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे टी एस, सॉरी टी एस को हम हटा देते हैं, टी एस को यहाँ पे हम पहले से जो है 1 सेकंड ले रखे हैं, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से अगर हम टी एस को हटा दें और इसको हम टी एस को हटा दें ना, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन, ठीक है, तो ये वही बात पड़ेगी, है ना, बात वही पड़ेगी। अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट एन हो गया, एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन से हमने डिनोट कर दिया इस वाले डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का प्लॉट को, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो है वो भी टी एस हटाना पड़ेगा, तो ये एन हो गया, ठीक है, एन, एन हो जाएगा ये, ठीक है, सिंपल है, एन हो जाएगा ये। और ये यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 0 1 2 3 4 5, एन इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3 4 5 6, और ये एन क्या होता है, सैंपल नंबर होता है बेसिकली, ठीक है, इसको हम सैंपल नंबर बोलते हैं, ठीक है, सैंपल नंबर, सैंपल नंबर नंबर बोलते हैं। और ये जितने भी सैंपल यहाँ पे हैं, यहाँ पे जैसे कि ये एन इज इक्वल टू 1 है, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 2 है, एन इज इक्वल टू 3 है, ये एन इज इक्वल टू 4 है, ये एन इज इक्वल टू 5, एन इज इक्वल टू 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 तक जा रहा है, ये है एन इज इक्वल टू 0, ये एन नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है इसकी, ठीक है, नेगेटिव में भी होगा, ठीक है, तो ऐसे करते करते सैंपल है, तो ये सैंपल नंबर 1 है, ये एक सैंपल है, ये एक सैंपल है ना, ये तीसरा सैंपल है, ये चौथा सैंपल है, ये फिफ्थ सैंपल है, ये सिक्स सैंपल है। अब मान लो मेरे को मैं पूछना चाहता हूँ कि 0 से लेके 7 सैंपल तक, सैंपल नंबर 0 से लेके सैंपल नंबर 7 के बीच में कितने नंबर ऑफ सैंपल्स आ रहे हैं, है ना, सैंपल नंबर 0 और 7 के बीच में, एकदम बीच में, 0 और सैंपल नंबर 0 और सैंपल नंबर 7 को हटा के कितने नंबर ऑफ सैंपल्स आ रहे हैं 0 और 7 के बीच में, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि सैंपल नंबर कितने कितने नंबर ऑफ सैंपल आ रहे हैं, सैंपल आ रहे हैं 6, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल आ रहे हैं 6। अगर मैं पूछूं कि सैंपल नंबर 7 और सैंपल नंबर 11, इन दोनों सैंपल के बीच में कितने नंबर ऑफ सैंपल हैं, 8 9 10, मतलब कि 3 है, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल 3 है, सिंपल है। तो ये इस तरह से प्लॉट हो जाएगा, ये किस चीज का, एक्स ऑफ एन का, और ये एक्स ऑफ एन क्या है, वो ये है e की पावर j ओमेगा नॉट एन, तो ये e की पावर j ओमेगा नॉट एन का प्लॉट हो गया ये। e टू द पावर j ओमेगा नॉट एन का ये प्लॉट हो गया ये, ठीक है, प्लॉट हो जाएगा। नेगेटिव पे भी आएगा, एन एन सैंपल नंबर नेगेटिव पे भी आएगा, ये नेगेटिव एक्सिस पे भी आएगा, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव एक्सिस पर ही प्लॉट करके दिखा दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी कम थी इसलिए। तो ये e टू द पावर j ओमेगा नॉट एन का प्लॉट हो जाएगा, है ना, यूजिंग इट्स कंटिन्यूस टाइम सिग्नल e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, ये e की पावर j ओमेगा नॉट t का था प्लॉट, यहाँ पे लिख देता हूँ, x ऑफ t है इज इक्वल टू e की पावर j ओमेगा नॉट t, इसका प्लॉट है, और ये e की पावर j ओमेगा नॉट n का प्लॉट हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से। तो ये सैंपल्स के अंदर होंगे, ठीक है, सैंपल्स के अंदर होगा। तो
ये होगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन गया, ठीक है, एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में एन, जिसको हमने इस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से कन्वर्ट किया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में एक्स ऑफ एन यूजिंग सैम्पलिंग पीरियड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब सैम्पलिंग पीरियड को मैंने 1 सेकेंड लिया, ये टाइम इंटरवल लिया हर एक टाइम इंस्टेंट के अंदर। अब मैंने एज्यूम कर लिया कि 1 सेकेंड टाइम टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जो टाइम इंटरवल होगा वो इतने टाइम विड्थ का होगा, ठीक है। अब कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो पता नहीं एक्यूरेटली, बट इतना ही मैंने एज्यूम कर लिया। तो इस तरह से ये बन गया ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन का प्लॉट बन गया है, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। और यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर, है ना, डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर ये डिफाइन किया हुआ है, ये वैल्यूज ये है, ये है, ये सिंपल। और एन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमेशा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, माइनस भी होती है। यहाँ पे माइनस में मैं बना के नहीं दिखाया क्योंकि जगह की कमी थी। एन जो है नेगेटिव एक्सिस के ऊपर बना के नहीं दिखाया, यहाँ पे जगह की कमी थी। और एन की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इन्फिनिट तक, ठीक है। तो ये हो गया प्लॉट ई की पावर जी ओमेगा नॉट एन का, ये प्लॉट हो गया। ये तो हमने रियल पार्ट को प्लॉट किया था, एक्स ऑफ टी के रियल पार्ट को प्लॉट किया था टाइम टी के साथ, तब जाके हमने ये बनाया एक्स ऑफ एन। इमेजिनरी पार्ट को भी हम प्लॉट कर सकते हैं टाइम टी के साथ, और उससे हम एक्स ऑफ एन निकाल सकते हैं, उससे भी बात वही पड़ेगी, ठीक है, बात वही पड़ेगी, बात वही पड़ेगी। तो इस प्लॉट को हम कहते हैं एक्स ऑफ टी कहते हैं, इज इक्वल टू ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट टी। और या तो हम इसको कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी भी कहते हैं, क्योंकि ये रियल पार्ट का प्लॉट है ना एक्स टाइम टी के साथ, ये कॉस ओमेगा नॉट टी भी कहते हैं, है ना। तो कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी को ये भी हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये भी, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं, इस वाले प्लॉट को हम ये भी कह सकते हैं कॉस ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी है, ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, ये जो प्लॉट है, ये जो प्लॉट बना है टाइम टी के साथ, ये कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी का प्लॉट है ये, और एक्स ऑफ टी का भी है। अब एक्स ऑफ टी का है तो ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, तो यहाँ पे हो गया ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन यूजिंग टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड सैंपल पीरियड। बट ये कॉस ओमेगा नॉट टी का प्लॉट है ये, ठीक है, कॉस ओमेगा नॉट टी का भी प्लॉट है ये, जो कि रियल पार्ट है एक्स ऑफ टी का। तो कॉस ओमेगा नॉट टी टी इसका जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा यूजिंग टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड कैसे होगा, ये होगा जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे बनाया था मैंने, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को मैंने कन्वर्ट किया था डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में यूजिंग टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कैसे किया था, वाई ऑफ एन टी एस, है ना, वाई ऑफ एन टी एस, टी एस क्या है, यहाँ पे भी 1 गिवन है, तो सपोज ये जेड ऑफ टी है सिग्नल, मतलब जेड ऑफ टी एक फंक्शन है, सिग्नल तो नहीं है, सिग्नल तो ये है एक्स ऑफ टी, जो कि कॉस ओमेगा नॉट टी जो है इसका पार्ट है एक्स ऑफ टी सिग्नल का। तो कॉस ओमेगा नॉट टी को फंक्शन बोल देते हैं, कंटिन्यूस टाइम फंक्शन। तो एक्स ऑफ जेड ऑफ टी जो है कंटिन्यूस टाइम फंक्शन, जो है इसको हमें कन्वर्ट करना है डिस्क्रीट टाइम फंक्शन के अंदर यूजिंग टी एस इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये इसी तरह से यूज करेंगे मेथड, जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया था मेथड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड ऑफ, जैसे यहाँ पे लिखा है वाई ऑफ एन टी एस, तो यहाँ पे लिखेंगे जेड ऑफ एन टाइम्स टी एस। अब टी एस की वैल्यू क्या गिवन है 1 है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा जेड ऑफ एन इंटू 1, एन हो जाएगा सीधा। तो जेड ऑफ एन ये है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एन है, यहाँ पे क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी था, तो कॉस ओमेगा नॉट टी था, तो यहाँ क्या लिख देंगे कॉस ओमेगा नॉट एन, ठीक है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, ये एन की वैल्यू हमेशा ये है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। एन जो है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ऐसे ऐसे वैल्यू होगी, ठीक है, एन की, स्मॉल एन की ये वैल्यू है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो वाई ऑफ एन टी एस है, इसको हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है ये, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सिग्नल सिस्टम में, वाई ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक्स ऑफ एन टी एस को हम एक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एन से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से। तो यहाँ पे जेड ऑफ एन टी एस है, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है ना। डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंस के ऊपर ये क्या बोलते हैं, ये डिफाइन किया हुआ है, एन इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इसी टाइम इंस्टेंट पे इसको डिफाइन किया हुआ है। तो इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जेड स्क्वायर ब्रैकेट एन, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है रिप्रेजेंट।
इज इक्वल टू क्या होगा, यही होगा cos ओमेगा नॉट n। इसका मतलब ये है कि z ऑफ t अगर cos ओमेगा नॉट t का फंक्शन है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में यूजिंग ts इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो यहाँ पर भी तो यही हो रहा है ना? ये वाला जो फंक्शन है cos ओमेगा नॉट t, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में यूजिंग सैंपलिंग पीरियड इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो इस प्लॉट को हम ये भी कह सकते हैं cos ओमेगा नॉट n। ये cos ओमेगा नॉट n का प्लॉट भी है, ठीक है? x ऑफ n का तो है, cos ओमेगा नॉट n का भी है, ठीक है? तो इस तरह से हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा नॉट n, इसका जो प्लॉट होगा हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डिराइव करके कंटिन्यूस टाइम से। काफी डिटेल में मैंने बता दिया आपको। और वैसे जो हमारा डिस्कशन था वो ये वाला टॉपिक का है, ठीक है? डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का है हमारा जो डिस्कशन है, जो चल रहा है हमारा डिस्कशन।